मुकाबले को देख रहे होंगे तो उनको फक्र महसूस होता होगा। मैं वाकई में एक हल्फिया बयान देना चाहूँगा। जो पारी आज उन्होंने खेली है, 78 रन चेस करते समय आधे से ज़्यादा खिलाड़ी के हौसले पस्त हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो बड़े मौके का इंतज़ार करते हैं और जब मौका मिलता है दोनों हाथों से उसको हासिल करते हैं और मौके को भुनाते हैं। देखिए, यहाँ पर उनकी तानाजी से कंपटीशन नहीं थी, वो अपनी मस्ती में खेल रहे थे। वो कहते हैं, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। ये पारी यहाँ पर अशरफ मंसूरी ने आज खेली है। अभिनंदन। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। एक बार फिर मैं अशरफ मंसूरी को विनती करूंगा, हमारे मंच की तरफ आइए। बड़ा मंच है तो बड़े सरपंच की जरूरत है। इस मंच पर एक बड़े सरपंच का आगमन हो रहा है, जिन्होंने मैच में भी जान डाली, मैच विनर भी बने हैं, गेम चेंजर। अशरफ जी आइए, एक ब्रेक के साथ सीधा चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ। दादाचा जय जयकारा, रुबाब दादाचा लयच न्यारा, रुबाब दादाचा लयच न्यारा, रुबाब दादाचा लयच न्यारा। गोरगरिबांना त्यांचा सहारा, मानी तो दादाला गावयो सारा, मानी तो दादाला गावयो सारा, मानी तो दादाला गावयो सारा। मनान सच्चा हाय लय नेक, दिलात बसलय राव, मनान सच्चा हाय लय नेक, दिलात बसलय राव। राहुल घरचं गाजतय नाव, ना आमचे दादाचं गाजतय नाव, राहुल घरचं गाजतय नाव, आमचे दादाचं गाजतय नाव। राहुल घरत सरांचं नाव गाजतंय, वाजतंय, त्याला कारण आहे, कारण त्यांच्याकडे कर्तृत्व आहे, त्यांच्याकडे नेतृत्व आहे आणि आज त्यांनी करून दाखवलेलं आहे। ज्या पद्धतीनं हे मैदान उभं राहिलंय, ही स्पर्धा उभी राहिलेली आहे। अशरफ, आपलं मनापासून अभिनंदन आहे आणि बहुजन विकास आघाडीचे उपाध्यक्ष आदरणीय सदानंद दादांना विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते हा मॅन ऑफ द मॅचचा मानाचा पुरस्कार या ठिकाणी प्रदान करायचा आहे। आणि टीम कुठे आहे? टीम जरा एकदा टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। अशरफ, अप्रतिम कामगिरी। त्याचबरोबर रोहन सरांकडनं देखील आपल्याला पारितोषिक आहे 1000 रुपयाचं। रोहन वाईन्सकडून हे पारितोषिक आहे। संघाचे मालक आहेत, टीमचे मालक आहेत। टाळ्यांचा जोरदार गजर। एक गाणे घेऊया, कारण अशरफ आउटस्टँडिंग, सुपर बॅटिंग। त्याचबरोबर आणखीन एक पारितोषिक येते, अर्धशतकासाठी 1000 आणि गेम चेंजर बनल्यामुळे त्याला 1000 रुपयाचा पारितोषिक संघ मालक या ठिकाणी रोहनजी देत आहेत। शांत राहायचं, मॅच सुरू होते। अक्षय पांडव आमच्या बरोबर जोडले आहेत। अक्षय, तुझ्याकडे मी येतोय, मायक्रोफोनवरती पुन्हा एकदा जॉईन व्हायचे आणि एक ओव्हर संपल्यानंतर अशरफ पुन्हा एकदा माझ्यावर जोडले जातात। धन्यवाद प्रशांत सर। मैदानात खूप सुंदर क्रिकेट, विजय दोन्ही संघांकरता महत्वाचा। गुणतालिकेत आपलं नाव पक्क करण्याकरता विजय मिळवणं गरजेचं आहे। चांगला चेंडू, सुंदर चेंडू, टप्पा चांगला होता, बाउन्स चांगला होता, आपटून टाकण्याचा प्रयत्न भद्रेचा यावेळेस यशस्वी होतोय। निर्धावच्या स्वरूपानं चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये निघून जातोय। एक निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। खूप सुंदर पद्धतीचं क्रिकेट या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण अनुभवलं। वालीव प्रीमियर लीग 2020 सीझन 4 यावेळेचा चेंडू हवेतनं सीमा पार, हा आलाय प्रशांत जाधवच्या बॅट मधनं मोठा फटका, षटकार, 6 धावा। एक चांगला फटका प्रशांत जाधवच्या बॅट मधनं पाहायला मिळतोय। या टीमचा संघ मालक सुद्धा आहेत। यावेळेस ऑन साइडला पुन्हा एकदा फायर केलंय, चेंडूला पाठवलंय उत्तुंग भरारीवर, पंख लावले, चेंडूला पाठवलंय सीमारेखा पार। प्रशांतच्या बॅट मधनं दुसरा तडाखा, चेंडू सीमा पार। भद्रे पुन्हा एकदा सज्ज होतोय। यावेळेस पुन्हा एकदा तडाखा नंबर 3, शॉट नंबर 3, 6 नंबर 3।
थँक्यू. 3 चेंडू 3 गगनचुंबी आसमानी टोले. षटकारांचा वर्षाव. पहिल्या षटकात आक्रमण केलंय. यावेळेस पुन्हा एकदा एक चांगला फटका. गॅप शोधला. गॅप मधनं 38 सर्कलच्या डोक्यावरनं खेळलाय. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल. आणखी एक चेंडू सीमा रेखा पार. चौकार. 4 धावा. थँक्यू. बचावा करता आक्रमणापेक्षा दुसरा चांगला पर्याय नाहीये. आक्रमण केलं तर मग विपक्षी संघावर दडपण वाढेल आणि आक्रमण केलं गेलंय. यावेळेस चांगला चेंडू सुंदरच्या पद्धतीने निर्धावच्या स्वरूपाने निघून जातोय. अप्रतिम गोलंदाजी यावेळेस पाहायला मिळाली. मात्र मधले 4 चेंडू, पहिला चेंडू आणि शेवटचा चेंडू जर वगळला तर मधल्या 4 चेंडूंवर तब्बल 22 आलं. शुक्रिया अक्षय. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का मैं स्वागत कर रहा हूँ. पिछले मैच में 59 रनों की बहुत ही धुआंधार पारी जिन्होंने खेली है वो अशरफ मंसूरी इस वक्त मंच पर बैठे हुए. अशरफ, एक बार फिर आपका स्वागत है. और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली से आपने निरंतरता उधार ली है. क्या बल्लेबाजी, 235 रन बनाए. कैसा लग रहा है? अर्धशतक बार बार आपका आ रहा है और अच्छी क्रिकेट हो रही है, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है. अच्छा तो बहुत लग रहा है क्योंकि मैं हर बार से चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन मारूं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रहा हूँ क्योंकि मेरा ओपनर पार्टनर मेरा बेस्ट पार्टनर है, समझो. वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है मेरे को, उसके वजह से भी मैं खेल पा रहा हूँ और मैं खुद का भी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ. बिल्कुल. एक सवाल तो ये रहा. दूसरी तरफ से एक बार फिर अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे हैं. जब दूसरा ओवर समाप्त हो जाएगा तब एक बार फिर मैं अशरफ के साथ जुड़ने वाला हूँ. बैक टू क्रिकेट, बैक टू कमेंट्री. अक्षय पांडव हमारे साथ जुड़ रहे हैं. धन्यवाद प्रशांत सर. पहिल्या षटकाचा खेळ ते कंप्लीट झाला. पहिल्या षटकात तर वर्चस्व राहिलं फलंदाज प्रशांत जाधवचं. ज्या पद्धतीने त्यानं फटकेबाजी केली, ज्या पद्धतीने त्यानं आक्रमण केलं, ज्या पद्धतीने त्यानं विपक्षी संघाच्या गोलंदाजावर आपलं प्रभुत्व निर्माण केलं ते काबिले तारीफ होतं. सज्ज होईल गोलंदाजी करण्याकरता षटक क्रमांक 2 घेऊन येईल गोलंदाज जिहाद चौधरी. जिहाद चौधरी हा गोलंदाज सज्ज होतोय. बघूया जिहाद कशा पद्धतीने मारा करेल. चांगला चेंडू यावेळेस हाताळला. फुलर लेंथ एक मोठं अस्त्र आहे या टेनिस क्रिकेट विश्वातलं. एक चांगलं अस्त्र आहे. ज्या माऱ्याबरोबर आपण वाचू शकतो, त्या माऱ्याबरोबर आपण आपलं प्रभुत्व निर्माण करू शकतो. तो मारा करणं गरजेचं आहे आणि यावेळेस जिहाद चौधरी तो मारा करतोय. फुलर लेंथ आत्मसात करतोय. एक चांगला चेंडू त्यानं हाताळला. उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडूला ठेवलं. चांगली गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे कारण पहिला गोलंदाज खूप खर्चिक ठरलाय. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक आणि मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मधनं जर जास्तीत जास्त धावा दाफलकावा लागला तर मग दडपण आपोआप वाढत जाईल. यावेळेस जमिनीलगत खेळण्याचा प्रयत्न खेळाडू आहे डीप मध्ये. जोपर्यंत चेंडूला उचलेल 1 धाव मिळेल. एकापेक्षा जास्तीची शक्यता तिकडे नसेल. एकेरी धाव्यानं धावसंख्या 1 न वाढते. एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते. 23 फॉर नो लॉस. कुठल्याही प्रकारचा गडीने गमवता 23 ही धावसंख्या दाफलकावर लावली गेली आहे. ज्या पद्धतीनं सुरुवात केली आहे प्रशांत जाधवनं तीच सुरुवात ह्यापुढे तो कार्यान्वित ठेवतोय का ते बघायचं आहे. प्रशांत जाधव डावकुरे हातानं फलंदाजी करण्याकरता सज्ज होईल. यावेळेस मिस्टामिक स्ट्रोक महत्वाचा झेल हवेत आणि जिहादनं विकेट मिळवली. प्रशांतला माघारी परतवलाय. जो प्रशांत इन्फॉर्म होता, जो प्रशांत धावा खोऱ्यानं ओढत होता, त्या प्रशांतला इथे माघारी धाडलंय. पुन्हा एकदा प्रशांत सरांकडे जाईल. शुक्रिया अक्षय और शुक्रिया डीजे अशरफ मंसूरी. जैसे कि जितनी जानकारी मुझे है कि आप बहुत अच्छी बल्लेबाजी के 235 भी आपने बनाए, लेकिन 6 मैचेस में आपने 3 ही जीते. तो अगला मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए. हाँ जरूर, क्योंकि अगला मुकाबला हमको कैसे भी करके जीतना ही है, वो भी ऐसी बेस्ट टीम से जो टॉप नंबर पर है. तो ये कह रहे हैं कि धीरज के साथ हमको खेलना. पहले तानाजी के साथ बैटल अपने जीता है. अब धीरज के जो कि एक बहुत बड़ा मैच है उसमें धीरज जैसे खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस कैंपेनर है इनका भी बल्ला बज रहा है. इनके खिलाफ जाके आपको खेलना है तो वो भी मैच जीतने की आप कोशिश करेंगे. बड़ा मैच होगा आपके लिए. मजा आएगा. कोशिश तो करेंगे पूरी जीतने की. बिल्कुल. एक बार फिर अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे. माइक्रोफोन पर चर्चा जारी रहेगी. मुराद तिथे उपस्थित होत आहेत. त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागत, वेलकम. सज्ज होतोय जिहाद. एक सफलता त्यानं अर्जित केली. एक विकेट त्यानं मिळवली. तो सज्ज होतोय पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता. यावेळेस मिस्टामिंग झेल महत्वाचं आणि पकडला. काय अप्रतिम झेल पकडलाय. काय सुपर झेल पकडलाय. जेवढा महत्वाचा झेल होता तेवढीच चांगली ताकद लावली या झेल करता. स्वतःला झुकून दिलं आणि झेल पकडला. विकेटचं पतन खेळाडू बाद.
थँक्यू विजय. प्रशांत सर, हा झेल म्हणजे मॅचवर पकड करण्याकरता झेल घेणं गरजेचं होतं. विरू सिंगला माघारी परतवणं सोपं नाहीये आणि यावेळेस विरू सिंगने एक चुकी केली, मग तिचं सोनं आपल्याला करावं लागेल आणि ती संधी जी मिळाली तिचं सोनं केलं. काय झेल होता. बिल्कुल, बहुत सुंदर कैच निसार का ये जो कि कैच है, बहुत अच्छी तरह से लिया इन्होंने. आगे जाके एक बार फिर थोड़ा सा झुक कर थोड़ा सा डाइव लगा के बहुत अच्छी तरह से अच्छी पोजीशन बना के ये कैच लेना बहुत जरूरी था. और एक बार फिर ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है इस मैच का. अच्छी कोशिश. और मुझे अभी अक्षय लग रहा है कि टूर्नामेंट की जो क्वालिटी थोड़ी और ऊपर जा रही है. निश्चित स्वरूपानं या क्षेत्रात पॉईंटचं क्षेत्र आहे. आपण कालपासून म्हणतो की या क्षेत्रात आपल्या टीम मधला अव्वल दर्जाचा खेळाडू असणं गरजेचं आहे आणि अव्वल दर्जाची कामगिरी या क्षेत्ररक्षकाने केली आहे. काय झेल पकडला, काय अप्रतिम झेल निसार यानं यावेळेस पकडला. एक महत्वाची विकेट विरू सिंगला झटपट माघारी परतवलंय. मला वाटतं विरू सिंग फक्त एका धावसंख्येवर त्याला माघारी परतावं लागलंय. सज्ज होतंय जियाद. हॅट्रिक. यावेळेस हॅट्रिकचा चेंडू घेऊन येण्याकरता सज्ज होता, मात्र चेंडू परफेक्ट डिफेन्स केला, फक्त दिशा दिली, बचाव केला, स्वतःचा हॅट्रिक पासून वंचित ठेवलं. एक धाव घेणं गरजेचं होतं, ती घेतली. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढली, एकेरीनं वाढून जाऊन पोहोचली 24 धावांवर. ज्या पद्धतीची सुरुवात आहे, ज्या पद्धतीचा खेळ आहे, ज्या पद्धतीचं आक्रमण आहे, त्याला कुठेतरी लगाम लागणं, त्याला कुठेतरी अंकुश लागणं, त्याला कुठेतरी थांबवणं गरजेचं होतं आणि यावेळेस गोलंदाज जियाद ते काम करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. जिहादनं ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली, ज्या पद्धतीने मारा केला, प्रशांतला जो इन्फॉर्म होता त्याला पहिल्यांदा माघारी धाडला आणि जिहाद पाठोपाठ लगेचच सज्ज होतोय जियाद चौधरी आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडू हवेत आहे, मात्र थोडासा बचाव आहे. निश्चित स्वरूपाने एक धाव त्या चेंडूवर मिळेल. हा तर मॅच विनिंग कॅच ठरला असता. हा झेल जर क्षेत्ररक्षकापर्यंत पोहोचला असता तर मग पूर्णपणे फलंदाजीचा कंबरड मोडला असता. कारण फैजान एक आशेचा किरण या धावफलकावर ज्या काही धावा लावायच्या आहेत त्या धावा जो फलंदाज धावफलकावर लावू शकतो, जो फलंदाज या टीम करता कारकीर्द साबित आहे, आतापर्यंत ज्या फलंदाजाने या टीम करता धावा मिळवल्यात तो फलंदाज फैजान, ज्याच्याकडनं आता अपेक्षा है. तो एक बार फिर हमारे साथ अशरफ मंसूरी जुड़ रहे हैं. ओवर की समाप्ति हुई है और अशरफ जी, जिस तरह से आपका बल्ला बोल रहा है अच्छी बात है. टीम के ऊपर थोड़ा सा दबाव होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला आपको खेलना है. लेकिन इस टूर्नामेंट को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे कि 3-4 दिन का ये अब खेल बहुत महत्वपूर्ण होता है. सीजन से पहले, बाकी जो टूर्नामेंट आने से पहले ये टूर्नामेंट आप खेलते हैं. ये टूर्नामेंट बहुत बेस्ट ही है क्योंकि हम यहाँ ऐसे तो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्या है कि यंग प्लेयर लोग के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो कुछ करके दिखाए और आगे खेलने का उनको बड़ी बड़ी मैचों में मौका मिले. प्रैक्टिस में तो सब मारते हैं, लेकिन इसमें आके जो मारेगा वही मेन असली सिकंदर है. बिल्कुल असली सिकंदर है. बैक टू क्रिकेट, बैक टू कमेंट्री. इस वक्त हमारे साथ अक्षय पांडव फिर एक बार फिर जुड़ रहे हैं. पहिल्या षटकात महागडा ठरलेला बद्रे आलम पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर येतो. 22 धावा त्यानं पहिल्या षटकात खर्च केल्या, मात्र जियादचं किफायती षटक 3 धावा खर्च करताना 2 विकेट्स त्यानं मिळवल्या. जबरदस्त गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक त्याच्याकडनं आपल्याला पाहायला मिळालं. खूप चांगलं क्रिकेट आपण अनुभवतोय, खूप चांगल्या पद्धतीचा खेळ आपण या मैदानात अनुभवतोय. कमलेश गुप्ता आमच्यासोबत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जॉईन झालेत. पुढचा चेंडू यावेळेस एज मिस केलं. फ्लाइंग स्लीप आणि यष्टरक्षक दोघांच्या बरोबर मधनं गॅप मधनं चेंडू डिक्लेरेशन झोनकडे ट्रॅव्हल झाला. 2 धावा आल्या. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते, दुहेरीनं वाढून ही धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 27 या धावसंख्येवर. पहिल्या षटकात ज्या पद्धतीने वेगानं धावा येत होत्या त्या कुठेतरी थांबणं गरजेचं होतं आणि थांबवलं गेलंय थोडंसं युवराज 11ला. मात्र युवराज 11 थांबणाऱ्यांपैकी नाही आहे. ही टीम सातत्यानं पुढे चालण्यात विश्वास ठेवते. WPLच्या सर्व सीझन ही टीम या वालीव प्रीमियर लीगच्या सोबत आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल, थोडीशी व्यूहरचना, थोडासा बदल करू पाहतोय. सज्ज होतोय गोलंदाज बद्रे. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता बद्रे आलम. चांगला चेंडू, सुंदर चेंडू, खाली राहिला फलंदाज काही कळावत तो चेंडू यष्टरक्षक धीरज झा पर्यंत गेलाय. डॉट चेंडूची, निर्धाव चेंडूची सांगरा पाहायला मिळते. फैजान या टीम करता आता महत्वाचा हिस्सा, एक महत्वाचा खेळाडू आहे. बघूया फैजान कशा पद्धतीने खेळ करेल. येणाऱ्या चेंडूंवर थोडासा दबाव आहे. फैजाननं आतापर्यंत खुल्या मनानं फलंदाजी केली आहे, मात्र दबावाखाली तो कसा खेळतो हे आज पाहायला मिळेल. पुढचा चेंडू वन्स अगेन ब्युटिफुल लाईन, सुपर डॉट बॉल.
कमबॅक कसं असलं पाहिजे, आपली गोलंदाजी काय. एकदा आपण मार खातो असा कुठलाच गोलंदाज नाही. कपिल देव निकल सरांनी एक गोष्ट सांगून ठेवली आहे की फलंदाज साहेब आणि गोलंदाज मजूर आहे. जोपर्यंत गोलंदाज गोलंदाजी करत राहील, फलंदाज त्यावर आघात करत राहील. मात्र काही मजुरी साहेबावर राव होण्याकरता तयार असतात आणि तसंच यावेळेस करतोय तो गोलंदाज बद्रे आलम. चांगली गोलंदाजी करतोय, खूप अप्रतिम मारा करतोय. पहिल्या षटकात 22 धावा जरी खर्च केले असले, या षटकात आतापर्यंत 1 धाव खर्च केली आहे. इसीलिए वो कैच बहुत महत्वपूर्ण था जो निशार ने लिया था. वो कैच यहाँ से मैच में एक बार वो पलट पर आया. पहले बल्लेबाजों का बोलबाला था, अब गेंदबाजों का बोलबाला चल रहा है. बहुत अच्छी गेंदबाजी, गेंद जो है बल्ले के ऊपर हावी है और अच्छी कप्तानी भी रही है. बहुत महत्वपूर्ण. वीरू का विकेट खोने के बाद अक्षय खेल का रंग बदला है. गेंदबाज कमाल कर रहे हैं. निश्चित स्वरूपाने एखाद्या खेळाडूवर विश्वास जर आपण दाखवला मग त्याचा कॉन्फिडन्सही वाढतो. जर आपल्यावर विश्वास कर्णधार एवढ्या चांगल्या पद्धतीने जतवते, आपण पहिल्या षटकात 22 धावा दिल्यात तरी पुन्हा एकदा चेंडू आपल्या हातामध्ये दिलाय म्हणजे मग आपल्यावर विश्वास आहे. मग आपणही त्या विश्वासाला खडा उतरला पाहिजे. हा एक आत्मविश्वास मनामध्ये तयार होतो आणि त्यामुळेच ही चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. धीरज न जो विश्वास दर्शवला गोलंदाज बद्रे आलमवर, त्यावर एक चांगली कामगिरी त्याच्याकडनं पाहायला मिळते. आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ संपला. धावफलक 28 धावांवर. ऑन साईडला मोठ्या फटकाकरता खेळायचं होतं क्षेत्ररक्षकानं, जोपर्यंत डीपमध्ये चेंडूला उचललाय. 1 धाव मिळते. एकेरी धावानं धावसंख्या 1 न वाढते जाऊन पोचते 29 या धावसंख्येवर. तिसऱ्या षटकातील आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ पाहता पाहता संपला. शेवटचा चेंडू शेष असेल. पहिल्या षटकात 22 ने धावा येत होत्या, मात्र त्यानंतर असं वाटलं होतं की ही धावफलक 90 पार जाईल की काय, मात्र नाही. तिसऱ्या षटकात 30 वर रोखलंय आतापर्यंत. म्हणजे 17 चेंडूचा खेळ झालाय. धावफलक जर आपण पाहिलं तर जाऊन पोहोचलंय 29 वर. डॉट बॉल नाहीये. चेंडू निर्धावच्या स्वरूपाने हाताळला गेला होता, मात्र यष्टरक्षकानं कलेक्शन करताना थोडी चुकी केली. पंचाचा एक पंजा दिसतोय म्हणजे 22चा इशारा आहे. धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या वाढते. 1 न जाऊन पोचते 30 वर. कमलेश आमच्या सोबत इकडे. कमलेश, वालीव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून या स्पर्धा झाल्या. 4 वर्ष आपण या वालीव प्रीमियर लीगला पाहतोय. वालीव क्रिकेटला वालीव प्रीमियर लीग मधनं काय फायदा झाला असं तुझ्या मध्ये, तुला काय वाटतं? तर खरंच बोलायला गेलो तर आम्हाला जे नवतरुण खेळाडू आहेत यांचा भरपूर फायदा झाला. त्याच्यानंतर शोएब शाह, सालम, त्याच्यानंतर बद्रे आलम, हां, हे सर्व नवोदित खेळाडू यांनी भरपूर याच्यातून काहीतरी शिकलेत आणि त्याचा फायदाही त्या लोकांनी केला आहे. आज ते तेजल 11 या संघातून खेळतात, एक मोठी गोष्ट आहे. निश्चित स्वरूपानं वालीव मधले जे काही टीम्स आहेत, तेजल 11 असेल किंवा शमीम 11 असेल, अशा अनेक टीम वालीव मधनं निर्माण झाल्या. त्याचं सर्व श्रेय मी राहुलजी घरत साहेबांना देईन की त्यांनी साधेपणानं खरं तर आपण पहिल्या पर्वाची सुरुवात केली होती. मी 4ही पर्वाचं साक्षीदार आहे. 4ही पर्व मी इथनं पाहिली आहेत. साधेपणानं जरी सुरुवात केली असली, आज ती भव्यता आपल्याला मैदानात पाहायला मिळते. खरंच राहुलजी घरतनी त्याच्यात केलंच आहे काम. त्यांचं जे काम होतं ते त्यांनी केलं आहे, पण त्याचबरोबर त्या मुलांनी त्याचा फायदा उचललेला आहे आणि ते मेहनत केली आणि ती मेहनत त्यांनी इथे दाखवलेली आहे. निश्चित स्वरूपानं राहुलजी घरत त्यांच्या सोबतीनं ज्या पद्धतीनं तेजल 11 त्यांच्या पाठीमागे उभी राहिली, ती ही एक काबिले तारीफ गोष्ट आहे. कारण एकट्यानं मोठा डोलारा उभा राहत नाही, त्याकरता अन्य हातांची गरज असते, अन्य मदतीची गरज असते. आणि तेजल 11 ज्या पद्धतीनं त्यांच्यासोबत उभी राहिली आहे, ती एक काबिले तारीफ गोष्ट आहे. बॉलिंग मार्कवरचा गोलंदाज सज्ज होतोय. यावेळेस राईट ऑन द टार्गेट, वाईड यॉर्कर. एक चांगला चेंडू हाताळला गेलाय, सुंदर चेंडू हाताळला गेलाय. उजव्या अष्टीवर चेंडूला ठेवलं, तिकडनं चेंडूला निर्धावच्या स्वरूपाने टाकलं जातं. वाईड यॉर्कर खूप कारगिर आहे. आतापर्यंत यॉर्कर लाईनवर औषध शोधलं गेलंय हेलिकॉप्टरचं, मात्र वाईड यॉर्करवर औषध आतापर्यंत आलेलं नाहीये. सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. पुन्हा एकदा तीच लाईन, पुन्हा एकदा त्याच लाईनवर. एका टप्प्यावर 2 चेंडू टाकणं खूप कठीण आहे आणि यावेळेस ते काम गोलंदाज जिहाद करतोय. आजची लाईन जिहादची या वालीव प्रीमियर लीगच्या सीझन 4 मधली सर्वोत्तम लाईन आहे. बिल्कुल सदी भी गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, लेकिन बहुत अच्छा अनुशासन, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन. फुलटॉस चेंडू ऑन साइडला. यावेळेस दिशा देण्याचा प्रयत्न. 1 धाव निश्चित रूपाने मिळेल, एकापेक्षा जास्त काही मिळणार नाही. आपण गोलंदाजीने निर्माण केलेल्या दबावाचा फरक यावेळेस फुलटॉस चेंडूवर पडला. याआधी जर फैजानला हा फुलटॉस चेंडू दिला असताना त्यावर षटकार आला असता. मात्र जी लाईन यावेळेस जिहाद चौधरी करतोय, ज्या लाईनवर तो गोलंदाजी करतोय, ज्या टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय, त्यामुळे दबाव निर्माण झाला. एक फलंदाजाच्या माइंडमध्ये सेट झालंय की फुलर लेंथवर चेंडू येणार आहे. 2 वाईड यॉर्कर आलेत, त्यामुळे यावेळेस फुलटॉस चेंडूही मिस झाला.
बिल्कुल मानसिक तौर पर वो तैयार रहते, शारीरिक तौर पर वो तैयार नहीं थे। बहुत ही अच्छा मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ गेंदबाजों ने बनाया। अब देखिए अक्षय, बल्लेबाजों को थोड़ा एक कदम आगे सोचना चाहिए। दबाव बन रहा है, दबाव तो आएगा, चाहे जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, लेकिन इस दबाव को झेलने की आदत होनी चाहिए। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, तभी जाकर एक अच्छा टोटल बनेगा। मी आधीच म्हटलं प्रशांत सर त्याकरता की आज 7वी परीक्षा आहे फैजानची. आतापर्यंत त्यानं दिलखुलास फलंदाजी केली आहे, मात्र दबावाखाली कसा खेळतोय हे आज बघायचंय. सज्ज होतोय गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता. यावेळेस ऑन साइडला आघात केलाय, प्रहार केलाय, पाठवलंय चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार 6 धावा. शुक्रिया डीजे. स्पोहा 11 पृथ्वी वॉरियर्स के कप्तान को मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप रेडी रहे टॉस के लिए. प्लेइंग 11 की लिस्ट हमारे पास आनी चाहिए. स्पोहा 11 पृथ्वी वॉरियर्स. सज्ज होतोय जिहाद आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. यावेळेस खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटमध्ये नीट चालला नाही, चेंडू थोडासा खाली राहिला. फलंदाजाला काही कळावा तो यष्टिरक्षक धीरज पर्यंत निघून गेला. मला वाटतं थोडासा पायावर जाऊन चेंडू आदळलाय. एक चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. गोलंदाज जिहाद चौधरी षटकार खाल्यानंतर कमबॅक करणं गरजेचं होतं आणि कमबॅक केलं. आतापर्यंत 7 धावा त्यानं खर्च केल्यात. या वालीव प्रीमियर लीग सीझन 4 मधलं सर्वोत्तम स्पेल जिहाद चौधरीने आज निर्णायक क्षणी म्हणजे डे 4 मध्ये तो हाताळतोय. आतापर्यंत त्याला तो सूर पाहायला मिळाला नव्हता ज्या सूरमध्ये तो मागचे 3 सीझन खेळलाय. मागच्या सीझन मध्येही मला वाटतं जिहाद चौधरी धीरज झहाच्या बरोबरीनंच एसपीएल सुपर किंग्स करताच खेळला होता आणि या सीझन मध्येही तो चांगला खेळ त्याच्या स्वतःने दाखवतोय. यावेळेस वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न फसला तर मग त्यावर आघात केला जाईल. षटकार येईल 6 धावा. और अक्षय, यॉर्कर की बात हम कर रहे हैं, वाइड यॉर्कर एक बहुत अच्छी गेंद है. आप जड़ में जब एक बार फिर वो गेंद डालते वो भी बहुत अच्छे ऑन द टोज. दूसरी तरफ से अगर देखें तो यॉर्कर जब आप डालने की कोशिश करते वो तो दूधारी होती है. सही ठिकाने में गिरी तो अच्छी बात, अगर सही ठिकाने में नहीं गिरी तो फुल टॉस होती है या ओवर पिच होती है. इस बार सोच अच्छी थी लेकिन थोड़ा सा जो कि इस बार नियंत्रण नहीं था, आगे गिरी, ओवर पिच बनी और बहुत खूबसूरत शॉट. इसकी जरूरत है. इस तरह से क्रिकेट खेलेंगे तो मजा आएगा. रन संख्या कुल मिलाकर 43. धीरे धीरे अब बल्लेबाजों की गाड़ी पट्टी पर आ रही है. यहाँ विकेट की सख्त जरूरत है, तब जाकर सुपर किंग वापस आ सकती है. यॉर्कर लाईन सर, आपण त्याबद्दल बोललाच, एक चांगला विषय आहे. मी तर म्हणतो गोलंदाज आता सध्या खूप जण कॉपी करायला शिकलेत, एकमेकाला कॉपी करतायत. त्याची एखादा चांगला गोलंदाज आहे त्याला सर्वच जण कॉपी करताना प्रयत्न करतायत. मात्र माझं म्हणणं असं आहे की कॉपी करण्यापेक्षा आपली स्ट्रेंथ काय, आपल्याकडे काय काबिलियत आहे किंवा आपण कसे चेंडू हाताळू शकतो याकडे लक्ष असलं पाहिजे. कॉपी करून आपण पास नाही होऊ शकत सर. कॉपी केल्यानं लक्षात येतं मार्क कमी होतात. धावफलकावर नजर टाकले तर धावफलक जाऊन बसले 43. 43. धीरज लोअर फुल टॉस ऑन साइडला यावेळेस खेळला गेलाय. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. जोपर्यंत चेंडूला उचललं जाईल एक धाव मिळेल. धावसंख्या 1 न वाढते, 1 न वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते जाऊन पोचते 44. 44. धीरज झा बॉलिंग मार्कवर आलाय. थोडासा बदल यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय. धीरज झानं यावेळेस चेंडूला आपल्या हातामध्ये घेतलंय. त्यानं गोलंदाजी करण्यावर भर दिलाय. त्यानं स्वतःला यावेळेस गोलंदाजी करण्याकरता एक चांगला पर्याय समजलाय आणि तो पर्याय त्यानं निवडलाय. बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस वक्त जो पिछली 2-3 गेंदों की बात करें तो रन बन रहे, 2 बड़े शॉट आए, तो प्रमुख गेंदबाज को गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है और इस साझेदारी को तोड़ने की कोशिश करेंगे. इस वक्त वो गेम चेंजर गेंदबाज चाहिए इनके पास. धीरज यावेळेस चांगला चेंडू होता. धीरजचा थोडासा खाली राहिला, चेंडूला थांबवलं गेलं. राहुलजी घरत त्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण करतायत. जोपर्यंत चेंडूला थांबवलं जाईल एक धाव मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढेल. एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकेल, जाऊन पोहोचेल 45. 45 5 वर इन प्रोग्रेस. 2 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत पूर्ण केलाय धीरज झा. बघूया कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतोय. यावेळेस मिस टायमिंग, हवेत झेल महत्वाचा आहे. काय घेतला जाईल आणि पकडला जातो. एक महत्वाची विकेट मिळाली. फलंदाज फैजानला माघारी परतवलाय. फैजान बांधून तबूत परतेल. विकेट नंबर 3. तिसरा गडी फैजान बॅक टू द पॅव्हिलियन बॉक्स. शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा.
शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा शंकरा रे शुक्रिया, शंकरा रे विजय। शंकरा। और अक्षय, एक बात हमने की थी कि गेम चेंजर गेंदबाज आपके पास होना चाहिए, जैसे कि बुमराह भारत के लिए है, बोल्ट जैसे गेंदबाज है, चोपड़ा आर्चर जैसे गेंदबाज है, चहल जैसे गेंदबाज है। उनको जब दोबारा स्पेल दिया जाता है तो वो साझेदारी तोड़ने की कोशिश करते हैं, विकेट लेने की कोशिश करते हैं। वही काम इस वक्त जो की धीरज झा ने किया। निश्चित स्वरूपानं धीरज झा खूप चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी करतोय. चांगला चेंडू यावेळेस डिक्लेरेशन झोन कडे जाईल. पाईच्या स्वरूपाने या 2 धावा येतील. धावफलक जर आपण पाहिलं जाऊन बसलं 47. सर आपण मोमेंटम पाहिला आणि संधी मिळाली तर तिचं सोनं करता आलं पाहिजे, ते केलं मोहम्मद सिराजनं. यावेळेस मोहम्मद सिराजला संधी मिळाली आणि मोहम्मद सिराजनं भारतीय क्रिकेट करता यावेळेस जबरदस्त कामगिरी केली. यावेळेसचा चेंडू चांगल्या पद्धतीनं निर्धावच्या स्वरूपानं डॉटच्या स्वरूपानं निघून जाईल. निर्धाव चेंडू बरोबरच धावसंख्या जर आपण पाहिली जाऊन पोहोचली ती 47 या धावसंख्येवरती स्थिर आहे. ऑन साइडला मोठा फटका. शेवटचा चेंडू ओव्हरपिच दिला आणि ओव्हरपिच चेंडूला टेनिस क्रिकेटच्या विश्वात मैदानाच्या आत थारा नाहीये. तो चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल थेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, जिथे उभे असतात आमचे प्रेक्षक तिकडे तो निघून जाईल. षटकार 6 धावा. मनात माझ्या आली साधी तळ भावना, किती आलो न राहू आता चल कपल होऊ ना. भक्तरी गोडीत लक्झरी गाडीत आलोय देहू जाऊन, भक्तरी गोडीत लक्झरी गाडीत आलोय देहू जाऊन. थैंक यू डीजे. 5 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हुआ. इन 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर 53 रन ऑन बोर्ड, 53 रन धावफलकावर पूर्ण. और जैसे कि अपने मोहम्मद सिराज की बात करें तो टेनिस से उभर कर आए खिलाड़ी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में जबरदस्त स्पेल रहा, लेकिन थोड़ी निरंतरता की जरूरत है. एक तरफ अगर देखें अनिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये जब तक मैदान के अंदर है तब तक मुझे अक्षय लग रहा है कि रन बनेंगे. ये बहुत काबिल वाले बल्लेबाज है. जब जब इनके पाले में गेंद आई है तब तब इन्होंने बड़े शॉट खेले हैं. क्षमता है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है. जो आखिरी ओवर रहेगा इसमें गेंदबाज की थोड़ी मुझे अग्नि परीक्षा लग रही है. इन्होंने भी प्रभावित किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है. गेंदबाजी करने के लिए रवि आए हैं, ये भी बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन मेरे हिसाब से जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज है रवि, इनके बीच एक बैटल रहेगा. सर निश्चित स्वरूपानं रवी खूप अनुभवी खेळाडू आहे. म्हणजे रवीला मी खूप वर्षाआधी मला वाटतं जेवढी मुबारक खानची कारकीर्द मोठी आहे तेवढीच रवीची ही कारकीर्द आहे. कारण खूप वर्षापासून रवी आणि मुबारक यांना मी या टेनिस क्रिकेट मधनं पाहतोय. सज्ज होतोय रवी आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. यावेळेसचा चेंडू चांगला होता. रवीचा निर्धावच्या स्वरूपाने डॉटच्या स्वरूपाने निघून जाईल. रवी खूप वर्षापूर्वी टेनिस क्रिकेटमध्ये आम्ही या खेळाडूला पाहिलंय. या विभागातनं बोटावर मोजण्याइतके टीम पूर्वी मोठ्या स्पर्धांमध्ये यायचे आणि त्यामधनं एक रवी हा खेळाडू ज्याचा समावेश असायचा, मुबारक खान ज्याचा समावेश मनी, यांना आपण सातत्यानं टेनिस क्रिकेटमध्ये पाहिलंय. यावेळेस चेंडू मिस झालाय. चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक राहुल घरात चेंडू खाली. विकेट मिळेल खेळाडू बाद. पोर जमली शिवरती चर्चा बोरिंग झाली. चल भावड्या पार्टीला हमंग पारावरती आली. शुक्रिया डीजे. इस वक्त राहुल घरत इनके हाथों में गेंद है, लेदर बॉल भी खेलते हैं. लेदर का जो खेल है उसको बढ़ावा देने की भी कोशिश राहुल घरत साहब ने की है. टेनिस से एक बार फिर वहाँ पे जो बेसिक क्रिकेट है उस तरफ भी जाने की कोशिश. इनकी सोच बहुत अच्छी है और एक बार फिर देखिए सोच को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे. अब मैदान के अंदर अनिल है, रवि गेंदबाजी करेंगे. दोनों खिलाड़ी बहुत जबरदस्त है. बल्लेबाज के तौर पर सेट बल्लेबाज है और एक एक्सपीरियंस कैप्टन. आखिरी ओवर है तो जबरदस्त बैटल होगा. 2 बादल जब एक दूसरे के साथ मतलब भिड़ते हैं तो वो विस्फोट होता है, विस्फोट होने वाला है. निश्चित स्वरूपानं त्यामधनं वीज तयार होते आणि विजेचा कडाका आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यामुळे काय पद्धतीनं गोलंदाजी होईल, काय फलंदाजी होईल ते पाहायचं आहे. यावेळेस एजंट टेकन, विकेटचं पतन. अनिलला यावेळेस बाद केलं गेलं. रवींद्र एक निर्णायक आणि महत्वाचं षटक. रवींद्र कुसेकर याची जबरदस्त गोलंदाजी. विकेटचं पतन होईल खेळाडू बाद. धावफलकावर धावसंख्या 53 धावसंख्येवर स्थिर. 53 रन्स ऑन बोर्ड. घेतो काढून सजला, घेतो सोडून लाजेला. गलबी वाल्या बोलावं माझ्या डीजेला, गलबी वाल्या बोलावं माझ्या डीजेला.
थँक्यू डीजे. अक्षय, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आकाशात सूर्य तळपतोय, जमिनीवरती रवी तळपतोय. अत्यंत सुंदर असे गोलंदाजी केले आणि अनिल सारखा एक मोठा अडसर त्यानं दूर केलाय. आणि हे जे युद्ध होतं ते रवीने जिंकले. अप्रतिम अशा प्रकारची गोलंदाजी. टप्पा ऑफटमच्या बाहेर होता, शरीरापासून दूर होता आणि त्यामुळे फलंदाज बाद झालाय. शरीराच्या जवळ चेंडू ठेवला नाहीये, थोडासा शरीरापासून दूर ठेवला आणि अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केले. यष्टीरक्षण तितकंच दर्जेदार झालंय. यष्टींच्या मागे कामगिरी चांगली होते. क्षेत्ररक्षण उत्तम दर्जाचं होत आहे. निश्चित रूपानं जसं सूर्यनारायण देवांचं तेज आहे, त्यांच्यात नावाची नाव साम्य ते रवीचं. कारण आणि रवी त्याच पद्धतीनं तेजोमय गोलंदाजी करतोय. तेज आहे त्याच्या गोलंदाजीमध्ये, ती प्रखरता, ती दाहकता त्याच्या गोलंदाजीमधनं आपल्याला पाहायला मिळते. मिस टायमिंग वन्स अगेन सेल्फ फॉलो थ्रो मध्ये संधी आहे आणि इथं मात्र पकडलं जाईल कॅचला. आणखी एक विकेट, आणखी एक सफलता. हॅट्रिक पूर्ण. एकदा जोरदार टाळ्या रवी करता. हॅट्रिक पूर्ण केली आहे. शुक्रिया डीजे. एसपीएल सुपर किंग ने वापसी का बिगुल बजाया है. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लंबे बाल वाले रवि की तरफ से और मजा आया. एक तरफ अगर देखें तो अगला मुकाबला स्पृहा 11 और पृथ्वी वॉरियर्स के बीच होगा. ये इनिंग समाप्त होने के बाद आपको टॉस की तरफ आना है. मैं बिल्कुल विनती करूंगा, जो हमारे लेजेंड कमेंटेटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरीश सर को, हरीश पांड्या सर को, ये बिल्कुल टॉस के लिए जाएंगे. स्पृहा 11 पृथ्वी वॉरियर्स. एक इनिंग समाप्त होने के बाद रवि कमाल की गेंदबाजी करे, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि निर्णायक हे षटक आहे. खूप सुंदर गोलंदाजी झाली आहे. या षटकात आतापर्यंत एकही धाव खर्च झालेली नाहीये. 4 चेंडूचा एकंदर खेळ समाप्त झालाय. यावेळेस चेंडूला फक्त दिशा दिली. एक धाव मिळाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न धोका होता आणि झाला. विकेटचं पतन होईल. धावचीच्या स्वरूपानं फलंदाज बाद. थँक्यू. 54 रन्स ऑन बोर्ड. 56 ही धावसंख्या धाफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते. शेवटचे षटक प्रगतीपथावर आहे. आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ झाला. शेवटचा चेंडू शेष आहे. अब्दुल रहमान शेवटचा चेंडू फेस करण्याकरता मैदानामध्ये तो दाखल झालाय. या कशा पद्धतीने तो खेळ करेल, कशा पद्धतीने तो फलंदाजी करेल, कशा पद्धतीने धावा दाफलकावर लावेल. शेवटच्या चेंडूवर ज्या धावा येतील तेवढं मोठं टार्गेट असेल. त्यानंतर त्या धावेपेक्षा एक धाव जास्त धाफलकावर लावणं एसपीएल सुपर किंग्स करता बंधनकारक असेल. काय असेल शेवटच्या चेंडूवरची रणनीती नवीन आलेला फलंदाज अब्दुलची. यावेळेस चेंडू मला वाटतं टप्पा खाल्यानंतर थोडीशी उसळी प्राप्त करतोय. त्यामुळे एक धाव येते. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढते. एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते. पुढे सरकून जाऊन पोचते बरोबर 55 धावांवर विजयाकरता आव्हान असेल. 6 षटक 36 चेंडू आणि 56 धावा. नवीन नाणेफेकीकडे आपण जाऊया. नवीन टॉस कडे आपण जाऊया. नवीन टॉस आपल्या समोर येतोय. हा नवा टॉस नवीन सामना आपल्या समोर येतोय. स्पृहा 11 आणि पृथ्वी वॉरियर्स या दोन्ही टीम मध्ये हा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. स्पृहा 11 आणि पृथ्वी वॉरियर्स. हरीश पंड्या सर जिथे आपल्यासोबत जोडले जातील. हरीश पंड्या सरांचा आवाज आपल्याला टॉस बॉक्स मध्ये पाहायला मिळेल. खूप सुंदर इनिंग आपण पाहिली. खूप अप्रतिम खेळ आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहतोय. खूप चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी झाली. अचूक मारा. पहिल्या षटकात ज्या पद्धतीने 22 धावा आल्या त्यानंतर जी स्पृहा 11 आणि पृथ्वी वॉरियर्स. हॅलो. संदेश पंडित साहेब यांचा शुभ हस्ते आता आपण नाणेफेक करणार आहोत.
दोस्तों, वालीव प्रीमियर लीग सीजन 4 में इस वक्त हमारे साथ सम्मानीय संदेश पंडित साहब उपस्थित है, जिनके दस्ते मुबारक से हम टॉस करने जा रहे हैं। पृथ्वी वॉरियर्स और स्प्रूहा 11। पृथ्वी वॉरियर्स के कैप्टन से ये गुजारिश रहेगी कि यहाँ आकर संपर्क करें। बहुत ही अहम मुकाबला रहेगा दोनों टीमों के लिए। पृथ्वी वॉरियर्स बनाम स्प्रूहा 11। बिना कोई वक्त जाया किए पृथ्वी वॉरियर्स आपको आना है। जी हाँ, जाकिर, दोनों युवा कैप्टन है, जाकिर और शोएब। और युवा शक्ति जो है, इसको क्रिकेट का प्लेटफॉर्म मिले, यही इस टूर्नामेंट का मकसद भी है। फॉर दी वालिव, बाय दी वालिव, ऑफ दी वालिव, ये वालिव प्रीमियर लीग। जी हाँ, कॉल कौन करने जा रहा है? स्प्रूहा 11 के शोएब कॉल करेंगे। हेड इज द कॉल। तो स्प्रूहा 11 ने टॉस जीता है। शोएब बहुत यंग है आप, और यंग उम्र में कैप्टनशिप की जिम्मेदारी किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर। टॉस करने के लिए भेजा नीलेश ने। अभी देखो, जीतना है मैच। क्या डिसीजन रहेगा? बैटिंग। पहले बैटिंग करके टेंशन फ्री बैटिंग करने का आपका एक इरादा रहेगा। कल आपने एक मिडन ओवर भी किया है, तो आपको लग रहा है आपकी टीम के लिए इस टूर्नामेंट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो काम नहीं कर पाई है? बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग? सर फील्डिंग थोड़ा लूज हो रहा है, और बॉलिंग में भी कल से थोड़ा अच्छा हुआ। कल का बॉलिंग वैसे ही आज भी करना है। तो हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा खेले अगले मैच में और फतेह हासिल करें। आइए दोस्तों, हमारे साथ पर्पल कैप ओनर जाकिर। दुनिया में दो जाकिर को याद रखा जाता है। एक उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी उंगलियां तबले पर घूमती है और लोग खुशी से झूम उठते हैं, और एक है वालिव के जाकिर, जो इस वक्त पर्पल कैप लेकर इस टूर्नामेंट में तहलका मचा रहे हैं। जाकिर, सबसे पहले तो जिस हिसाब से आज पहला मुकाबला हुआ, आप सेटिस्फाइड है बतौर कैप्टन की? आपकी टीम ने वहां पर 100% दिया? हाँ, सबने 100% दिया। रोहित था, रफीक था, दोनों अच्छे गेंदबाज है। तो थोड़ा मैं भी, मतलब मैं टीम का मेन बॉलर हूँ, तो उन लोगों को समझाता हूँ कि ऐसा ऐसा करो, तो उन लोग सुनते, इसलिए थोड़ा अच्छा हुआ सब। आपकी टीम पहले बॉलिंग करने जा रही है, और पिछले मुकाबले में आपने और वसंत ने तो वहां पर तहलका मचा दिया। तो इस पर्टिकुलर मैच में 6 ओवर में आप अपने ऑपोजिशन को कहां तक रोकना चाहेंगे? सामने वाली टीम अच्छी है। नीलेश सांबरे बहुत बड़ा बैट्समैन है वालिव की लीग में, तो उनको कम से कम 50-55 के अंदर ही रोकने की कोशिश करेंगे। और नीलेश सांबरे को रोकने के लिए कोई खास योजना आपके दिमाग में जरूर आपने बनाई होगी। मैं नहीं पूछना चाहूंगा क्या बनाया है, लेकिन ये मैच आपकी टीम के लिए जीतना बहुत जरूरी है। हाँ सर, पक्का जीतेंगे, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो जरूर इंशाल्लाह ताला। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, अच्छा खेले। दोस्तों, अभी अभी जो टॉस हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद संदेश पंडित जी। हमारे दोनों अंपायर मैदान में आ रहे हैं, वीरल नायर और अजीत म्हात्रे की विजयी जोड़ी। और यहां से न्यूज ये है कि स्प्रूहा 11 के शोएब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और पहले आमंत्रित किया है पृथ्वी वॉरियर्स को गेंदबाजी करने के लिए। ये मुकाबला आपसे कुछ देर बाद आपके सामने लेकर मुखातिब होंगे। आइए तब तक चलते हैं प्रशांत आदवड़े के पास, आगे का आंखों देखा हाल सुनने के लिए। शुक्रिया सर। आया हूँ आज मैं, लेके जाऊंगा दिल तेरा। रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहां से मिटा। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं वालिव प्रीमियर लीग सीजन 4 प्रेजेंट बाय सारंग मित्र मंडल एंड तेज 11। नौजवान के इस ऐतिहासिक मैदान पर मैं प्रशांत आदवड़े एक बार फिर दिल के गहराई से स्वागत कर रहा हूं। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, धीरज, और नॉन स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज निसार, और गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज कॉम्बॉक्स एंड से वीरू सिंह ऑलराउंडर खिलाड़ी है। जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो टारगेट है 56 रनों का, और पावर प्ले का पहला ओवर, फ्लाइंग स्लीप पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ। टप्पा खाने के बाद उछाले देवे गेंद। अजीत म्हात्रे इस वक्त हमारी तरफ बढ़ रहे, वाइट बॉल का इशारा होता हुआ डिक्लेस क्षेत्र की तरफ गेंद जाती हुई। रन संख्या 3 रन। आपके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा नहीं है, 36 गेंदों में 56 बनाने, विकेट बहुत अच्छी खेल रही है और गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही है, तो आपको
एक अच्छे अनुशासन के साथ गेंदबाजी करनी है। लेकिन पहली गेंद देखिए टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाते हुए मिडल लेग स्टंप पर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर है, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर है, तो बल्लेबाज को अपने ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने फील्डर कहाँ है इसका पता होना चाहिए। ये बेहतर है स्टंप के अंदर और एक बार फिर झट में डालने की कोशिश। ऑन द टोज गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑन द नोज, ऑन द टोज। अगर बाउंसर डालना है तो आपको ऑन द नोज डालना होता है और यार्कर डालना है तो एक बार फिर आपको ऑन द टोज गेंदबाजी करनी होती है। तो जड़ में अच्छी गेंद इस बार पहली गेंद रिदम के साथ थी, ये गेंद मेरे हिसाब से सही ठिकाने पे गिरती हुई। गति परिवर्तन है, बढ़िया तरीके से रक्षात्मक स्ट्रोक खेला, वीरू सिंह चतुराई के साथ गति में परिवर्तन कर रहे हैं। बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। एक बार फिर आगे वाली गेंद थी, फ्लाइट थी, लेग ब्रेक करना चाहते थे और भाप लिया था बल्लेबाज ने कि ये गति परिवर्तन है। रक्षात्मक स्ट्रोक के साथ धीरज ने अपना खाता खोला। 1 रन के साथ बल्लेबाज धीरज 1 पर, रन संख्या 4 रन बगैर किसी नुकसान किया। जीतने के लिए चाहिए यहाँ से 56 रन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे अब वीरू सिंह। बहुत महत्वपूर्ण ये मैच रहेगा दोनों टीमों के लिए, जीतना बहुत जरूरी है। डू और डाई करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा इस मैच में। सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी सी हिचकिचाहट थी लेकिन कोई परेशानी नहीं है। मिड ऑन पर खिलाड़ी दायरे के अंदर जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। लेफ्ट हैंड राइट हैंड जब कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ी परेशानी होती है गेंदबाज को, लेकिन एक खराब गेंद के बाद अब सुर और ताल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफसाइड की तरफ देखिए तो 5 खिलाड़ी है। ये गेंद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाती हुई अजित म्हात्रे दोबारा हमारी तरफ बढ़ रहे, वाइड बॉल का इशारा। 3 रन मिलेंगे क्योंकि डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है। कभी कभी जड़ की तरफ एक बार फिर वो बैटर पैड के बीच गेंदबाजी करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तब जाकर आपका हाथ अगर थोड़ा सा क्रॉस, मतलब एक बार फिर वो मिडिल लेग स्टंप पर आप गेंदबाजी करेंगे, थोड़ी और गेंद लेग स्टंप के बाहर जाएगी। वही कहानी मैदान के अंदर हो रही है। नियंत्रण की जरूरत है, सही ठिकाने में सही इलाके में गेंदबाजी करने की जरूरत है। रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन, पहला ओवर प्रगति पर है। 56 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए सुपर किंग को। प्रारंभिक बल्लेबाज धीरज झा और स्ट्राइक ऑन साइड पर मिडॉन का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। सुंदर गेंद थी, सुंदर, बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राइव किया था, स्ट्रेट ड्राइव था, लेकिन गेंद जो है स्टंप की तरफ लगती हुई, इसलिए देखिए गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ नहीं गई। शॉट अच्छा था लेकिन थोड़ा भाग्य का साथ नहीं मिला। बहुत बढ़िया तरीके से क्रिकेट मैदान के अंदर हो रही है। गेंद और बल्ले के बीच जिड़ी जंग चढ़ा है क्रिकेट का रंग। इस क्रिकेट में वालियो प्रीमियर लीग में बिल्कुल यहाँ रंग चढ़ा हुआ है। अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद, मैच का मजा लेते हुए गेंदबाजी करने के लिए वीरू सिंह तैयार है। एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी अभी तक धीरज जो है संयम के साथ खेल रहे हैं। उनका नाम अगर देखें तो वो धीरज है। क्रिकेट में संयम की बहुत जरूरी होती है और वो एक बार फिर संयम के साथ खेल रहे हैं। उनको मालूम है विकेट के ऊपर डटे रहेंगे तो एक गेंद इनके रडार में आएगी, एक खराब गेंद आएगी, उसके ऊपर वो प्रहार करेंगे। तब तक स्कोरबोर्ड को चलाने का काम कर रहे हैं। गति परिवर्तन, रडार में गेंद है। धीरज ने थैंक यू वेरी मच कहा और भेज दिया डीप मिड विकेट, बॉडी लाइन के बाहर पंख लगा के। ब्यूटीफुल शॉट। राणी तू बी कॉलेजी, नजर माझी तुझ्यावरी, पंजाबी ड्रेस आणि होटावर लाली, गोर दिसते गौरी भारी. वसईची राणी तू बी कॉलेजी, नजर माझी तुझ्यावरी, पंजाबी ड्रेस आणि होटावर. शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। वालियो प्रीमियर लीग सीजन 4 चल रहा है। एक अच्छा टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। काफी संख्या में दर्शक टीसीपी लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बार टिप ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है। अजित म्हात्रे तीसरी बार हमारी तरफ बढ़ रहे, व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ दोपहर का सत्र चल रहा है। अच्छा माहौल बना हुआ है। इस प्रतियोगिता की बात करें तो राहुल जी घरत इनके नेतृत्व में टूर्नामेंट चलता हुआ, जैसे कि आज चौथा दिन चल रहा है। रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन, ओवर पहला प्रगति पर है। विकेट की सख्त जरूरत है। युवराज 11 को अगर ये मुकाबला जीतना है तो रेगुलर इंटरवल में विकेट लेना बहुत जरूरी है। अभी तक 2-3 गेंदें इन्होंने लेग स्टंप के बाहर, कभी ऑफ स्टंप के बाहर डाले। थोड़ा नियंत्रण चाहिए। ये भी देखे नियंत्रण नहीं है। लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद, टिप्पा बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए परेशानी। व्हाइट बॉल का इशारा। चौथी बार अजित म्हात्रे हमारी तरफ बढ़े, व्हाइट बॉल का इन्होंने इशारा किया। स्कोर बोर्ड जो है अपने आप चल रहा है।
बीच में खराब गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया और धीरज संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन बगैर किसी नुकसान के। 9 स्ट्राइक रेट पर निसार है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार वीरू सिंह, बहुत महत्वपूर्ण जो कि गेंदबाज फिलहाल अपने बोरिंग मार्ग पर प्रमुख गेंदबाज है। और प्रमुख गेंदबाज का काम होता है विकेट लेना। प्रमुख गेंदबाज का काम होता है एक बार फिर वो बिंदी गेंदें डालना, दबाव बनाना। बढ़िया गेंद, रक्षात्मक स्ट्रोक जो कि मुटाने की कोई जरूरत नहीं है। 56 का पीछा कर रहे हैं और स्कोर बोर्ड जो है 20 की तरफ बढ़ रहा है। 18 रन बगैर किसी नुकसान के। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये मुकाबला हो सकता है अगर विकेट गिरेगा तो, नहीं तो बल्लेबाज बल्ले बल्ले करके जाएंगे। बॉयफ्रेंड बराग बाय एक विरेचा टॅटू हातावर हाय बॉयफ्रेंड बराग बाय। शुक्रिया डीजे। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है जरूरी। जब तक नहीं दबाई तब तक नहीं ढिलाई। इस मंच की बात करें तो एक बहुत बड़ा मंच है। वाली प्रीमियर लीग 2020 सीजन 4 डे 4। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। बढ़िया गेंद ऑन साइड की तरफ, विकेट की जरूरत थी और वो विकेट मिला। बल्लेबाज निसार बैक टू द पेवेलियन, गॉन। टिमक्याची चोळी पुरी रंगान फुलायली, टिमक्याची चोळी पुरी रंगान फुलायली। तुझी माझी जमल जुरी माझे वसायची राणी ग, तुझी माझी जमल जुरी माझे वसायची राणी ग, ती वसायची राणी मी बने राजा। शुक्रिया डीजे। मिडल और लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। स्क्वायर लेग पर बहुत अच्छा कैच। जो दायरे के अंदर खिलाड़ी है, इन्होंने कोई गलती नहीं की है। पहले विकेट का पतन। निसार बैक टू द पेवेलियन, आउट फॉर डक। ज्यादा जो कि इस बार खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर 30 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। कलीम बल्लेबाजी करेंगे स्ट्राइक रेंज पर। 9 स्ट्राइक रेंज पर धीरज झा हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को मौका मिला है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। विकेट प्राप्त करने के बाद आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। रन संख्या 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यह परेशानी है जो पिछले ओवर में हमने देखे। एक बार फिर अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए। तीनों अंपायर ने बहुत अच्छा काम किया है। वीरेंद्र नायर, एक बार फिर अगर देखें तो अजीत महात्रे हैं। और मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है उसमें गेंदबाजों को अनुशासन की जरूरत, अभी भी कंट्रोल नहीं है। पहली गेंद अच्छी थी, मिडल और लेग स्टंप। दूसरी गेंद लेग स्टंप के बाहर है। रन संख्या 19, 1 विकेट के नुकसान पर। यह बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। कवर की तरफ खिलाड़ी है। 1 रन का इजाफा। यह सेंसिबल क्रिकेट है। जो निसार को खेलनी थी, सिंगल लेग के दूसरी एंड की तरफ जाना था। और इस बार कलीम ने बहुत अच्छी तरह से सूझबूझ के साथ टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को आखिर तक देखा और पंच किया। एक बार फिर वो ताकतवर शॉट नहीं था, डिफेंसिव शॉट था। दायरे के अंदर खिलाड़ी जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ सिंगल आंखों आंखों में इशारा करते हुए पूरा किया है। रन संख्या 20, जीतने के लिए 56 चाहिए। दूसरा ओवर प्रगति पर है। मुकाबला चल रहा युवराज 11 और SPL सुपर किंग के बीच। अब स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज गेम चेंजर खिलाड़ी धीरज झा। एक तरफ विकेट प्राप्त हुआ है पहली गेंद पर, उसके बाद में वाइड आया, उसके बाद में सिंगल आया। प्रशांत गेंदबाजी कर रहे हैं बैकफुट पर ऑन साइड की तरफ। क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छा शॉट। डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद जाएगी। 2 रनों का इजाफा होगा। डगआउट में तालियां बज रही हैं। लेकिन जो बल्लेबाज की अगर बात करें तो धीरज एक काबिलियत वाले बल्लेबाज है। इन्होंने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, शानदार बल्लेबाजी की है। इस मैच की अगर बात करें तो वो सामने वाले को हल्का नहीं आंक रहे। उनको मालूम है उनका विकेट गिरेगा तो बल्लेबाजों का शेयर मार्केट गिर सकता है, बहुत सारी समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए संयम के साथ, जैसे इनका नाम है वैसे इनका काम है, संयम के साथ, पूरे धीरज के साथ, धैर्य के साथ यहाँ बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 2 रनों के साथ बढ़ती 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। एक बार फिर नरम हाथों से खेलते हुए पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद। जब तक इस गेंद को फील्ड करते तो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार। एक बार फिर बल्लेबाज अपना विस्तार करना चाहते हैं तो गेंदबाजों को भी अपना विस्तार करना चाहिए। यहाँ विकेट लेना बहुत जरूरी है। दोनों बल्लेबाज आराम से खेल रहे हैं, इत्मीनान के साथ खेल रहे हैं। एक अच्छी साझेदारी पनपती भी मैदान के अंदर दूसरे विकेट के लिए। गेंदबाजी करने के लिए प्रशांत, सामना करेंगे कलीम।
रक्षात्मक स्ट्रोक, डिफेंसिव शॉट, एक बार फिर दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, प्रमुख गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी कर, ये सही ठिकाने में गेंद गिरती भी, बैट एंड पैड को एक साथ लेते हुए गेंद को कवर की तरफ नरम हाथों से खेला था, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरे ओवर की बात करें तो अभी तक कुल मिलाकर 5 गेंदों का कल समाप्त हुआ है, 1 गेंद आना बाकी है। अच्छे तादाद में दर्शक इस मैच का जो कि मैच का आनंद उठाते हुए एक जबरदस्त महासंग्राम मैदान के अंदर चलता हुआ, कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन यह कैच नहीं होगा। 3 खिलाड़ी थे, ये कैच लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी का था, लेकिन बहुत ही खराब फील्डिंग, एफर्ट कमजोर था। इस वक्त आपको वो कैच पकड़ना था। जीवनदान करीम को मिलता हुआ इस जो कि 2 रनों के साथ कलीम पहुंचे 3 पर। ओवर की समाप्ति 2 के साथ प्रशांत का ओवर समाप्त हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 25 रन, 1 विकेट का नुकसान पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। गाडी आहे क्लास पोरी, तू दिसते हॉट पोरी, नजर न लावू आपल्या दोघांच्या प्रेमाला कोणी, तू हुडी कॉलेजवाल्या एसी स्टॉपवर, नजर गेली तुझ्या पंजाबी ड्रेसवर, बस माझ्या गाडीवर, मला मिठी तर तू चल ना तुला शुक्रिया डीजे। रन संख्या कुल मिलाकर 25। अब देखिए 24 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है, 31 रनों की जरूरत है। पहले 2 ओवर में बहुत ही जबरदस्त अंदाज से संयम के साथ क्रिकेट खेले हैं। धीरज को इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए हमने हर बार नहीं देखा है, क्योंकि डू और डाई है, अप्लाई करना है, एक बार वो टेंशन बढ़ रहा है तो कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। इनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, बढ़ रहा है टेंशन तो बढ़ना चाहिए कंट्रीब्यूशन। एक बार इस मैच में कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं संयम के साथ क्रिकेट खेलते हुए। और सबसे बड़ी बात है 2 ओवर में अच्छे जो कि रन रेट के साथ रन बने हैं। तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए रफीक या रुपेश गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर इन पर धीरज जय, फ्लाइंग स्लिप की तरफ खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, कवर की तरफ एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात है। रुपेश की इस ओवर की पहली गेंद, ये इनका जो कि स्वाभाविक खेल है, बल्ले के बीचों बीच जब रडार में आती है तो खूबसूरती के साथ खेलते हैं। खिलाड़ी है बॉडी लाइन पर, लेकिन वो बन के दर्शक बन के दीवाने, तालियां बजाने का मौका मिलेगा। मारो मुझे मारो, लाखों फैन फैन शुक्रिया डीजे। बहुत आगे वाली गेंद थी, एक कम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला और बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया है, सर सीधा है और इस तरह से वो मीठी आवाज, टक से सी आवाज आई और तभी पता चला कि 6 की मोहर इन्होंने लगाई है। दर्शनीय स्ट्रोक बढ़िया तरीके से खेलते हुए चक्की की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 31 रन बने हैं, 25 रनों की जरूरत है। 23 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है, 23 गेंदें शेष, जीतने के लिए 25 चाहिए। अगली गेंद के साथ टप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते भी अजीत मात्रे एक बार फिर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। इस ओवर की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ओवर है रुपेश का, यंग खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है। फिलहाल इनके ऊपर दबाव है क्योंकि ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं है। धीरज जो कि डटे हुए हैं, बहुत अच्छी पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए संयम के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और इसी संयम की ज़रूरत है, इसे जो कि धैर्य की ज़रूरत है, इसी सोच की ज़रूरत है। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर ऑफ टॉप के बाहर गेंद नरम हाथों से खेलते हुए एक बार फिर ज़्यादा ताकतवर शॉट नहीं है, 1 रन लिया, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश मौका दिया है। एक बार फिर विश्वास जताया है कलीम के ऊपर जो कि अपने 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। धीरज की बात करें तो 2 छक्कों की मदद से बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए रन संख्या सिंगल के साथ बढ़ती हुई कुल मिलाकर 33 रन। जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत है। जो हमारे स्पॉन्सर है, जो स्पॉन्सर की तरफ भी हम जाएंगे, एसपीएल सुपर किंग के जो ओनर की बात करें ज्ञानराज मालवी है और युवराज 11 के जो ओनर है प्रशांत जाधव। इस वक्त ज्ञानराज मालवी बहुत खुश होंगे क्योंकि यह मुकाबला अगर सुपर किंग जीतते हैं तो क्वालिफाई होने का मौका मिलेगा, क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। बढ़िया तरीके से ऑन साइड की तरफ शॉट ऑफ पुल कर दिया, गेंद डीप विकेट बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए स्पीड में इसका फायदा उठाते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से अच्छे सोच के साथ क्रिकेट खेलते हुए। देखिए एक तरफ कलीम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसी अंदाज में रुपेश को भी अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए। ये मंच जो है नौजवान खिलाड़ियों के लिए बना हुआ है, ये मंच बड़ा मंच है, अगर बड़ा मंच है तो बड़े सरपंच की जरूरत है। अगली गेंद उड़ाया आसमान की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद, ये गेंद बॉडी की तरफ ट्रैवल, 6 रन मिलेंगे।
छोटा तीर वार करे गंभीर, कलीम के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत छक्का, मैग्निफिसेंट शॉट। छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार और बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए 20 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। सचिन पाटिल शुक्रिया, सही वक्त पर सही जानकारी देते हुए बिल्कुल दबाव और गेंदबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ। ये ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को कवर के ऊपर से खूबसूरती के साथ खेलते हुए पहले से बेहतर, पहले बेटर था, यह बेस्ट था, मैग्निफिसेंट शॉट। ये चौके के मदद से रन से क्या एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ती हुई। थैंक यू डीजे। धोनी देखिए जब छठे सातवें नंबर पर आते हैं तो गेंदबाजों को एक बार फिर वो साथ लेके बल्लेबाजी करते हैं। धीरज का वही काम है। मैं समझ सकता हूं इस बार टेलेंडर बल्लेबाजी नहीं कर रहे, लेकिन नौजवान खिलाड़ी के पास अनुभव नहीं है, उनको साथ लेते हुए एक बार वो साझेदारी बना रहे हैं। दबाव गेंदबाज के ऊपर 11 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर होते हुए छोटी गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, इनसे दूर गेंद है, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए भाग रहे हैं। चाहे तो धीरज खुद बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन देखिए अपने पार्टनर पर कितना विश्वास जता रहे हैं। पानी की जरूरत है मैदान के अंदर और तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता है। रन संख्या कुल मिलाकर 47, जीतने के लिए 56 चाहिए। बीच में जो फासला बना हुआ है इसके बारे में चर्चा होगी और वाली प्रीमियर लीग में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग सीजन 4 प्रेजेंट बाय सारंग मित्र मंडल एंड तेजल 11 नौजवान के ऐतिहासिक मैदान पर चौथे दिन का खेल दोपहर का सत्र आप देख रहे हैं। जो हमारे स्पॉन्सर की बात करें, टी शर्ट स्पॉन्सर्स चेतन भगत, ट्रैक स्पॉन्सर राहुल आत्माराम घरत, पारिजात केन सर्विस सचिन पायगावकर, दिविका एंटरप्राइजेस संदेश पटेल, आनंद कंस्ट्रक्शन आनंद मिस्त्री, जगदीश भोईर, महेश धनकर, कृष्णा एंटरप्राइजेस बाबा टाकमुकेप, संजय ट्रांसपोर्ट संजय भाई, अवधेश सरोज, भावेश पाटिल ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए वाटर है और संदेश पाटिल की बात करो तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमारे प्रायोजक है। सभी का आभार प्रकट करेंगे। 18 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। इसका मतलब है बल्लेबाजों का पलड़ा बिल्कुल भारी है। बहुत जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर हो रही है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, गेंदबाजी करेंगे प्रशांत, विकेट की सख्त जरूरत है। स्ट्राइक रेट पर धीरज है। इस बार बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही और सही इलाके में गेंद थी। इस बार अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और बल्ले का अंदरूनी किनारा भाग्य का सारा गेंद डिक्लेरेशन के तरीके जाते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। 17 गेंदों का खेल से 7 रनों की जरूरत है। बॉल स्पॉन्सर की बात करें तो ओम सई होटल, विजय पप्पू यादव शुक्रिया, ट्रॉफी स्पॉन्सर एसएस ब्रदर, दीपक पवार, सूर्यकांत पवार। अब 17 गेंदे 7 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये भी बढ़िया गेंद, टप ऑफ स्टंप के बाहर है, आखिर तक देखा, उसके बाद में नरम हाथों से पॉइंट की तरफ खेलते हुए ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं। इनको मालूम है कि अब इनके पाले में ये खेल है, अभी यहां से जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 6 रनों की जरूरत है, गेंदें बहुत है, अब पूरा दमखम गेंदबाजों को लगाना होगा। अभी भी मुझे लग रहा है कि वो बहुत सारे खिलाड़ी जो है बाउंड्री लाइन पर है। 2-3 जो खिलाड़ी है वो आपके दायरे के अंदर आने चाहिए, तभी जाकर दबाव बनेगा। फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी मौजूद है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक रेट पर ऑन साइड की तरफ बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद बॉडी की तरफ तेजी के साथ ट्रैवल खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। जब तक इस बार इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया सिंगल के साथ। अब जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है और प्रशंसा करनी चाहिए कलीम की, जिस सोच के साथ बल्लेबाजी की है। एक एंड पर धुआंधार बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है, उनको साथ देना था, तो बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे सोच के साथ सकारात्मक क्रिकेट इन्होंने खेली है। अपने कैरेक्टर को नहीं भूल पाए, उड़ाया आसमान की तरफ। यहाँ खिलाड़ी है लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है। दर्शक जो स्ट्रोक 6 रन मिलेंगे, खिलाड़ी है लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। तालियां बजाने का मौका मिलेगा, डगआउट में तालियां बज रही है, गाली के साथ वापस आएंगे।
शुक्रिया डीजे। वाली प्रीमियर लीग सीजन 4 आप देख रहे हैं। एसपीएल सुपर किंग के जो ओनर नैनराज मालवी बहुत खुश क्योंकि ये मैच जीता है। केबल लायंस के ओनर महेश धनकर, सुपर स्पुहा 11 गणेश धुमाल, चैतन्य भगत, ये दो